Hello students, today we discuss a new chapter that is digestion and absorption. हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डाइजेशन एंड absorption के बारे में. सो फर्स्टली तो दिस इज रिलेटेड टू द ह्यूमन. यहाँ पे ह्यूमन के बारे में स्टडी किया जाएगा कि ह्यूमन में डाइजेशन जो होता है किस तरह से होता है, ह्यूमन में अब्जॉर्प्शन होती है किस तरह से होती है, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा. सबसे पहले देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है. डाइजेशन क्या होता है? देखो, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ complex food component into breakdown of complex food component into simple food component देखो, कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो सिंपल फूड में ब्रेकडाउन हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे डाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाता है. सो दिस टर्म इज द डाइजेशन. क्या टर्म होती है? डाइजेशन टर्म होती है. अब हम यहाँ पे समझेंगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की है. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट जो चैप्टर है डाइजेशन, इसमें हम सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डायग्राम बनाएंगे. सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं. लेट्स सी. अब इसमें देखोगे ये होती है रेस्पिरेटरी पाइप, ये होती है डाइजेस्टिव पाइप, राइट. और ये जो पाइप है ये नोज से कनेक्टेड है, ये नोज से कनेक्टेड होती है लाइक दिस, इस तरह से, ऐसे कनेक्टेड विद द नोज. यहां पर आपको टंग मिलेगी, टेथ मिलेंगे, और ये होता माउथ पार्ट. तो दिस द माउथ पार्ट. इसके अंदर हम ये होती है जिसे बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज ओइसोफेगस, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. ये इसोफेगस या फूड पाइप होती है. एंड हेयर दैट इज अ स्टमक. ये स्टमक होता है. And here that is a small, sorry, that is a large intestine. Here is the pancreas.
दैट इज अ पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज होती है। एंड here the liver situated. There's a two lobe of liver. Right? So this is the here, that is a gallbladder. एंड जो ये बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट इसके नीचे से आएगी, इसके नीचे से पास होके, एंड अल्टीमेटली ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी पेनक्रियाज के डक्ट के साथ में, यहाँ पे ओपन हो जाती है। Here is the large intestine, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। यहाँ पे आपको मिलेगा, दिस इज नोन एज, ये पार्ट मिलेगा, इसे हम कहते हैं यहाँ पे सिकम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये इसके नीचे से आएगी, इसके नीचे से पास होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके अंदर कोयल हो जाती है, यहाँ पे कोयल हो जाएगी लाइक दिस। ये मैनी टाइम्स अलग अलग डिफरेंट पॉइंट से कोयल होगी और अल्टीमेटली ओपन हो जाती है इन द सिकम पार्ट। और कहाँ ओपन हो जाएगी, सिकम पार्ट में ओपन हो जाती है। तो ये होता है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम बनाइए। देखिए इसके अगर पार्ट को समझें तो दिस पार्ट इज द माउथ, this is the opening of mouth, the alimentary canal, this is the from here to there, this tube is known as alimentary canal। क्या बोलते हैं इसको, alimentary canal या alimentary tract कहते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ जो होती है सबसे आउटर ओपनिंग होती है, सबसे अपर ओपनिंग होती है, और सेकंड जो आउटर ओपनिंग होती है वो होती है एनस, राइट। तो एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग होती हैं। इसी वजह से ऐसे एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर आपको 2 ओपनिंग दिखाई देंगी, ऐसी एलिमेंट्री ट्रैक को हम बोलते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग होगी, एक मिलेगा आपको माउथ, एक मिलेगा एनस, राइट। तो ये सबसे ऊपर जो पार्ट होता है इसका माउथ पार्ट होता है। और माउथ जो होता है, माउथ इज लाइंड बाय द 2 मस्कुलर फ्लैप। माउथ के अंदर 2 मस्कुलर फ्लैप मिलेंगे। दिस मस्कुलर फ्लैप इज नोन एज लिप्स। क्या कहते हैं, लिप्स कहा जाता है। लिप्स इज हेल्प इन द इनटेकिंग ऑफ फूड, इनगल्फिंग ऑफ फूड। माउथ का काम होता है, लिप्स का काम होता है फूड को अंदर लेके जाना। एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली नोन एज, दिस पार्ट इज नोन एज बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। दिस ओरल कैविटी हैज टंग, टेथ and salivary glands. There are 3 pair of salivary glands as you seen here. Here the 2 salivary glands, this first salivary gland, this second salivary gland, and these salivary gland are interconnected, and another salivary gland is situated here, and it is open near the premolar teeth, right। so इस साइड से देखोगे 1 आपको यहां पे दिखाई देगी, 1 from here, this is also above the palatine,
पैलेटाइन कौन सा पार्ट होता है? पैलेटाइन जो होता है माउथ, जो टंग होती है, टंग के बिल्कुल ऊपर वाले जो रूप मिलती है, दैट इज नोन पैलेटाइन। पैलेटाइन का जस्ट ऊपर पार्ट होता है ये, राइट। इस पार्ट को कहते हैं पैरेटोइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पैरेटोइड ग्लैंड कहा जाता है इसे, पैरेटोइड ग्लैंड। पैरेटोइड ग्लैंड के नंबर जो होते हैं 2 होते हैं, यानी 1 पेयर होती है। 1 पेयर देखने के लिए आपको इस साइड से डायग्राम बनाया गया, तो 1 फ्रॉम हेयर एंड अनदर फ्रॉम हेयर, राइट। तो 1 फ्रॉम हेयर अनदर फ्रॉम हेयर, तो इट्स अ 1 पेयर। सेम एज इट इज, this gland is known as sublingual gland, sublingual, and this is known as submaxillary, also known as lingual gland, and this is also known as maxillary gland. तो हेयर सेम, ये क्या होती है? ये चेन पार्ट में होते हैं, यहाँ पे जैसे चेन पार्ट में आपको मिलेंगी। एंड हेयर 2 in this side and 2 in this side. So one sublingual gland is here, another sublingual gland is here. So same as it is, one submaxillary gland is here, another submaxillary gland is here. So to total there is a three pairs salivary glands in the human digestive system. And here in this buccal cavity, you know that a tongue present. टंग जो होती है, इसके अंदर आपको टंग मिलेगी, प्लस टेथ मिलेंगी, प्लस सलाइवरी ग्लैंड मिलेगी। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टंग के बारे में। देखो जो टंग होती है, टंग इज द मस्कुलर फ्लैप। टंगू एक मस्कुलर फ्लैप होती है, दिस इज अटैच विद द फ्रीलम। टंग आप देखोगे नीचे वाले पार्ट जो होता है, टंग के नीचे आप देखोगे एक पार्ट से जुड़ी होती है टंग, दिस पार्ट इज नोन एज फ्रीलम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीलम कहते हैं। और टंग एक ऐसा बॉडी का पार्ट भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुट हो चुका है यहां पे। ये बॉडी का ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जो विदाउट बोन प्रेजेंट होता है। देखिए आपको स्केलेटल मसल 3 तरह की होती है, एज यू नो। स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल होती है। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती हैं, अपने विल के अकॉर्डिंग इसको मूव करवा सकते हैं। तो स्केलेटल मसल कहीं भी विदाउट बोन नहीं मिलती, लेकिन टंग ऐसा एक्सेप्शन है इसका कि स्केलेटल जो मसल है वो विदाउट बोन प्रेजेंट होती है इन द टंग, राइट। तो इसी वजह से टंग यहां पे एक्सेप्शन केस होता है स्केलेटल मसल का, जो विदाउट बोन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से स्पेशल होती टंग। अब जो टंग होती है, टंग के ऊपर आपको मिलेंगी टेस्ट बर्ड्स। क्या मिलेंगे आपको? टेस्ट बर्ड्स मिलेंगी आपको बहुत सारी। टेस्ट बर्ड्स होती है, इसमें जनरली जो होती है 4 टाइप का टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है ये, दैट्स अ बिटर, शॉ एंड स्वीट एंड सॉल्टी। ये 5th टाइप का जो टेस्ट होता है दैट्स अ चिली का जो टेस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, राइट। इसी वजह से ह्यूमन के अंदर टंग में 4 टाइप की जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वीट के लिए, सॉर के लिए, बिटर के लिए एंड फॉर द सोल्टी के लिए, राइट। तो यहाँ पे 4 टाइप की टेस्ट बर्ड मिलेंगी। प्लस टंग का काम जो होता है बोलने में भी होता है, इट्स ऑल्सो हेल्प इन द स्पीकिंग, राइट। ये बोलने में भी मदद करती है। जब हम बोल पाते हैं इसकी वजह से ये रोल अप करेगी। कुछ वर्ड होते हैं इसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन होता है, हम यहाँ पे बोल पाते हैं इनकी वजह से। और जो टंग होती है, टंग फूड को रोल अप भी करती है, गोले बनाएगी फूड के और वापस यानी दिस पार्ट इस पार्ट में धकेल देगी। तो फूड को रोल अप करने का काम किसका होता है? टंग का होता है। अब अनदर देखिए हम यहाँ पे टेथ के बारे में। इसके अंदर टेथ होते हैं, एज यू नो टेथ होते हैं इसके अंदर। टेथ होते हैं द हेटेरोडोंट टेथ, हेटेरोडोंट का मतलब होता है 4 अलग अलग टाइप के टेथ होते हैं। फ्रंट टेथ is known as incisor, then is the canine, and then is the premolar, and then molar। इनके बारे में मैं रिटर्न से डिटेल से आपको आगे बताऊंगा टेथ के बारे में। जो टेथ होते हैं, जो फ्रंट टेथ होते हैं, इन टेथ का काम क्या होता है? टेथ का काम होता है बाइटिंग, काटना, टॉरिंग, फाड़ना एंड टू ग्राइंडिंग और फूड को पीसना, राइट। ये काम होते हैं टेथ के।
अब जो उसके बाद देखिए हम यहाँ पे दिस अपर पार्ट इज नोन एज पैलेटाइन। क्या बोलते हैं इसको? पैलेटाइन कहते हैं इसे, पैलेटाइन। पैलेटाइन जो पार्ट होता है, पैलेटाइन पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर आपको रग्स मिलेंगी। रग्स, व्हाट यू मीन बाय रग्स? रग्स का मतलब इसके अंदर आप फ्रंट से लेके, आप ऐसा करिए, आप फ्रंट से लेके और एंड तक अपने टंग को इसके ऊपर रोल अप करिए, माउथ के बिल्कुल ऊपर, टेथ के बिल्कुल ऊपर से लीजिए और लास्ट तक जाइए। आपको आगे की तरफ कुछ उभार से दिखाई देंगे ऊपर वाले पार्ट में, और वो जो उभार होते हैं, वो जो उभार बनते हैं, दिस उभार एक्चुअली उन्हें बोलते हैं रग्स। क्या बोलते हैं? रग्स। तो दीज रग्स हेल्प टू इन ग्रिप द फूड। ये क्या करती हैं? फूड को ग्रिप बनाने में हेल्प करेंगी, फूड को पकड़ने में मदद करेंगी, राइट? फूड को होल्ड अप करेंगी। फर्स्टली इन द पास्ट टाइम, जब टंग के बारे में डिटेल से स्टडी नहीं हुई थी, अगर हम बात करें 1920 से पहले की बात करें, तो 1920 से पहले लोग ऐसे सोचते थे, पीपल्स ऐसा मानते थे कि जो पैलेटाइन पार्ट होता है, पैलेटाइन पार्ट के पास ही टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ये जो टेस्ट बर्ड आज हम टंग के पास बोलते हैं, वो लोग पहले ऐसा मानते थे 1920 से पहले, बिफोर 1920, कि जो टेस्ट बर्ड होती है वो कहाँ होती है? पैलेटाइन पार्ट पे होती है। और इसी कारण से पैलेटाइन वही एक जो काफी ज्यादा क्रिप्सी फूड होगा, यानी काफी ज्यादा टेस्टी फूड होगा, तो उस फूड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट्स अ सो पैलेटेड फूड, यानी फूड बहुत स्वादिष्ट है, राइट? तो पैलेटेड जो वर्ड आया वो उसी टाइम से चला आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे इसी के लिए यूज किया था पैलेटाइन वर्ड, राइट? तो पैलेटाइन वर्ड है, पैलेटाइन का मतलब इसके ऊपर जो होती है, ऐसा मानते थे पहले स्वीट बर्ड्स होती है, टेस्ट बर्ड्स होती है इसके ऊपर, बट बाद में पता लगा कि वो किसके ऊपर होती है? टंग के ऊपर होती है। तो इसका काम अभी एक ही होता है, फूड को ग्रिप बनाना। ये दो पार्ट होते हैं इसके, एक स्मूथ पार्ट होता है, एक होता है रफ पार्ट। रफ में रग्स मिलेंगी, आपको उभार मिलेंगे, और स्मूथ में आपको प्लेन मिलेगा। इसका जो नाम आया है वो किसकी वजह से है? क्योंकि इसके ऊपर पैलेटाइन बोन होती है, उसकी वजह से इसका नेम आया पैलेटाइन पार्ट। फिर देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। एज यू नो, मैंने अभी डिस्कस किया था कि 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इन सभी का काम क्या होता है? इन सभी सलाइवरी ग्लैंड का काम जो होता है वो होता है टू सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्लस आइसोजाइम। आप सलाइवा क्या रखती है? सलाइवा क्या होती है? देखिए, माउथ में जनरली 1 to 2 लीटर सलाइवा जो होती है डेली रिलीज होती है, और ये जो सलाइवा होती है ये माउथ के पीएच को मेंटेन करती है। माउथ का जो पीएच होता है नियरली एज यू नो 5.8 के समथिंग होता है, 5.2 to 5.6 to 5.8 के नियर बाई होता है, और समटाइम में भी ये 4.4 से अगर नीचे चला जाए तो माउथ में कैविटी यानी एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से टीथ जो डिकेइंग स्टार्ट हो जाएंगे, टीथ के ऊपर कैविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट यहाँ पे, इस पार्ट के अंदर सलाइवा रिलीज होगी। सलाइवा क्या करती है? सलाइवा माउथ के पीएच को मेंटेन करेगी, राइट? और सलाइवा जो होती है वो एक एंजाइम होता है, दैट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में, स्पेशली इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने का काम जो होता है कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। और वो कौन करवाता है? सलाइवरी अमाइलेज करवाती है, जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पुट हुआ था कि फर्स्टली डाइजेशन होता है बॉडी किस पार्ट से स्टार्ट हो जाता है? तो फर्स्टली डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का माउथ के बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, या ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, राइट? इसके अंदर एक और एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज आइसोजाइम। क्या बोलते हैं उसको? आइसोजाइम कहा जाता है। आइसोजाइम जो होता है वो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ के अंदर, जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया होंगे उन बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया होंगे उन बैक्टीरिया को किल करने का काम किसका होता है? आइसोजाइम का होता है, राइट? सो अब माउथ से अगले पार्ट में चलते हैं। दिस पार्ट इज
नोन एज एपिग्लोटिस, इसे एपिग्लोटिस पार्ट कहते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो पार्ट होता है ये ग्लोटिस के जस्ट ऊपर होता है, क्योंकि ग्लोटिस यहाँ पे ओपनिंग होती है, जो ये रेस्पिरेटरी पाइप होती है, दिस इज नोन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर ग्लोटिस पार्ट होता है, बहुत सारी कार्टिलेज होती हैं जिसमें लैरिंक्स भी होता है, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं हम यहाँ पे। ये एपिग्लोटिस होता है। इस एपिग्लोटिस का जो काम होता है वो होता है, ये एपिग्लोटिस फूड को डायरेक्शन देगा। आपने कई बार हमें कहते हैं कि हमें कभी खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। समटाइम आपको सुना हुआ, अगर आप खाते समय बोल रहे हैं तो समटाइम कहा जाता है पेरेंट्स के द्वारा या फिर अदर जो एल्डर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि खाते समय क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिकॉज इसके बिहाइंड रीजन क्या है? इसके बिहाइंड रीजन ये होता है, एपिग्लोटिस होता है ये एयर को बफरिंग करता है। सम वर्ड्स लाइक ओ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इसकी वजह से बफरिंग करके निकलते हैं, और ये जो होता है फ्लैट हो जाता है ऊपर की तरफ। इस तरह से वर्ड बोलते समय सीधा हो जाता है कुछ वर्ड में। अगर ये सीधा होगा तो फूड जो होता है इसमें जा सकता है, इसमें अगर आप ये सीधा हो जाता है ऊपर की तरफ तो फूड जो होता है इसमें जा सकता है। इसी वजह से हमें खाते समय बोलना नहीं चाहिए। इसका बिहाइंड रीजन जो है वो ये है कि ये फूड को डायरेक्शन देगा, ताकि फूड जो होता है डायरेक्टली इस फूड पाइप में जाए, यानी इस ओइसोफेगस में जाए। राइट, फूड डायरेक्टली कहाँ जाए? इस ओइसोफेगस में मूव करे। इसी वजह से ये एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? ये फूड को डायरेक्शन देता है, ताकि फूड जो है डायरेक्टली ओइसोफेगस यानी इसोफेगस में मूव कर जाए। राइट, तो इसका काम यही होगा। एंड दिस ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस, इस ओइसोफेगस की जो ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज नोन एज फेरिंक्स। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी नेगेटिव में पुट हो चुका है कि इसकी ओपनिंग कहते हैं, दिस ओपनिंग इज नोन एज फेरिंक्स। और इसकी ओपनिंग जो होती है, ट्रैकिया की ओपनिंग जो होती है, ट्रैकियल ओपनिंग इज नोन एज ग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोटिस कहते हैं। एंड दिस द पार्ट वेयर नो डाइजेशन अकर। ये ऐसा पार्ट होता है जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता। इसके अंदर जो फूड की जो मूवमेंट होती है, इसके अंदर जो फूड की मूवमेंट होगी ओइसोफेगस में, दैट्स पेरिस्टलाइसिस टाइप की मूवमेंट होगी। पेरिस्टलाइसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टलाइसिस? पेरिस्टलाइसिस का मतलब होता है फूड कुछ इस तरह से मूव करेगा। लेट्स सी, यहाँ पे ये ओइसोफेगस है, इसके अंदर फूड जो होता है कुछ इस तरह से मूव करेगा। ये फूड है यहाँ पे, जैसा फूड, इस फूड को पीछे से धकेला जाएगा इस तरह से, क्योंकि बोलस है फूड का। बोल का मतलब गोले हैं ये, इसे कहते हैं बोलस। बोलस और फूड को पीछे धकेला जाएगा, और कुछ टाइम के बाद देखोगे फूड जो था आगे मूव कर जाएगा। यहाँ पे ये मसल की वजह से ये फूड आगे मूव कर गया, और जो पीछे पार्ट होता है वो सीधा हो जाएगा, ये लाइक दिस। तो ये देखिए आगे की तरफ मूव कर रहा है। दिस टाइप ऑफ मोमेंट इज नोन एज पेरिस्टलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। राइट, तो पेरिस्टलाइसिस मोमेंट यहां पे आपको देखने को मिलेगी फूड की, क्योंकि पेरिस्टलाइसिस मोमेंट के लिए एक और क्वेश्चन यहां पे नीट में आया था कि पेरिस्टलाइसिस करने के लिए कितनी तरह की मसल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी जो गट होती है, गट का मतलब तो एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी, इसके अंदर 4 वॉल होती है, इसकी 4 लेयर होती है। म्यूकोसा सबसे अंदर वाली होती है, सीरोसा उसके बाद वाली होती है, जैसा मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो लेयर होती है, ये मैं मस्कुलरिस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। जो मस्कुलरिस लेयर होती है, जो 3rd लेयर की बात कर रहा हूं, ये आउटर से 2nd जो लेयर मिलेगी मस्कुलरिस, उस मस्कुलरिस लेयर में 2 तरह की मसल्स मिलेंगी। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, एक होती है यहाँ पे, एक होती लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, एक होती सर्कुलर मसल। एक तो गोल मसल होती है, यानी जो ये चौक मान लीजिए, इस चौक के अराउंड में जो इस तरह से मिलेगी वो कौन सी है? वो सर्कुलर है। और जो इस तरह से मिलेंगी लंबाई में, लाइक दिस, इस तरह में, उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट को करवाने के लिए 2 तरह की मसल की जरूरत होगी। नीट में क्वेश्चन आया था, वो मसल कौन कौन सी होती है? दैट्स अ सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। राइट, उसके विदाउट ये मूवमेंट नहीं हो सकती। तो आप ऐसा स्नेक में भी देख सकते हो, स्नेक फूड को लेता काफी बीच में वो बाहर बन जाता है, तो धीरे धीरे मूवमेंट करवाता है, उसमें भी 2 तरह की मसल्स होती हैं। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, बट इसके अंदर
म्यूकस ग्लैंड जरूर प्रेजेंट होती है, थोड़ा थोड़ा म्यूकस ग्लैंड होती है। म्यूकस ग्लैंड का काम यहाँ पे होता है लुब्रिकेशन करना, ताकि फूड का बीच में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, लुब्रिकेशन रहे, तो यहाँ पे क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती है। देन ये पार्ट होता है यहाँ पे, दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम यहाँ पे फंडिक, इसे बोलते हैं फंडिक ओइसोफेजल, ओइसोफेजल स्पिंक्चर, क्या बोलते हैं इसको, फंडिक ओइसोफेजल स्पिंक्चर। व्हाट डू मीन बाय दिस स्पिंक्चर फंक्शन? ये स्पिंक्चर अगर फूड इसमें एक बार मूव कर गया स्टमक के अंदर, ये स्टमक पार्ट होता है, स्टमक के बारे में आगे बताऊंगा डिटेल से। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, इसके बारे में मैं डायग्राम में थोड़ा समझाऊंगा आगे। देखो स्टमक में अगर फूड एक बार मूव कर गया तो वापस नहीं जा सकता। इन सम केसेस लाइक इन द वोमिटिंग केस, वोमिटिंग केस होता है उसमें उल्टा जा सकता है, दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्स, राइट। लेकिन नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल केस में बैक मूवमेंट नहीं कर सकता फूड। यहाँ पे आने के बाद अगर पर्सन को उल्टा भी लटका दिया जाए तो फूड बैक मूव नहीं करेगा, अगर फूड इसमें पहुंच चुका है तो। इसके बिहाइंड जो रीजन है, क्योंकि ये स्पिंक्चर होता है, ये स्पिंक्चर इसको बैक मूवमेंट नहीं करने देगा, इसको वापस नहीं जाने देगा। तो इस स्पिंक्चर का जो काम होता है वो फूड को बैक मूवमेंट को रोकना होता है। और यहाँ पे ये पार्ट होता है, ये स्टमक होता है। स्टमक के जनरली आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे। एक का नाम था फंडिक, दूसरे का नाम था कार्डिक, थर्ड का नाम था पाइलोरिक एंड फोर्थ इज द स्टमक बॉडी, राइट। इनके बारे में डिटेल से आगे स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। स्टमक जो होता है, स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक HCl रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, प्लस म्यूकस रिलीज करता है, राइट। इसे कॉमनली कहते हैं, दोनों को मिला के HCl और गैस्ट्रिक जूस दोनों को, सॉरी HCl प्लस म्यूकस दोनों को मिला के बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किसे कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है स्टमक को। किसको बोलेंगे, स्टमक इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो जो स्टमक की वॉल्स होती है, स्टमक की वॉल्स स्पेशली द फंडिक एंड पाइलोरिक वॉल, फंडिक और पाइलोरिक वॉल्स होती है वो HCl को रिलीज करती हैं, और जो कार्डिक वॉल होती है वो स्पेशली म्यूकस को रिलीज करती है। म्यूकस देखो एसिड, यहाँ पे जो HCl रिलीज होता है, इसके अंदर जो HCl रिलीज होता है, उस HCl का जो pH होता है वो नियरली 1.8 टू 1.2 टू 1.8 के बीच में होता है। ये दिस इज सो हाईलिक एसिड, और ये इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि ह्यूमन की अगर उंगली पुट कर दे तो ये उंगली को डिसॉल्व कर सकता है। तो इतनी ज्यादा हाईली एसिडिक से हमारा स्टमक कैसे प्रोटेक्ट रहता है, स्टमक प्रोटेक्ट रहता है म्यूकस की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है। और म्यूकस होता है एक ग्लाइकोप्रोटीन रिच कंटेंट होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन रिच कंटेंट होता है। वो क्या करता है, इसके राउंड में चिपचिपा होता है, ये इसके राउंड में कोटिंग बना लेगा, इसके राउंड में कोटिंग बना लेगा, जिसकी वजह से HCl से क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, HCl से बचा रहेगा ये, राइट। तो दिस पार्ट इज द लीवर, लीवर होता है ये। लीवर का काम होता है यहाँ पे बाइल जूस को रिलीज करना। किसका काम होता है, बाइल जूस को रिलीज करना यहाँ पे काम होता है। और बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, लेकिन बाइल जूस फिर भी कंपलसरी होता है, क्योंकि बाइल जूस होता है वो फैट को ब्रेक डाउन है, फैट की इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा आगे में। दिस द गाल ब्लैडर, ये क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है, राइट। और यहां पे भी स्पिंक्चर होता है, यहां पे भी ये फूड को आगे जाने से कंट्रोल करता है। दिस पार्ट इज नोन एज, इस पार्ट को बोलते हैं ड्यूओडेनम। क्या बोलते हैं इसको, दिस पार्ट इज नोन ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर वाला पार्ट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। उसके बाद जो पार्ट होता है वो होता है जेजुनम, जेजुनम। एंड द थर्ड पार्ट दैट इज द इलियम। थर्ड पार्ट कौन सा होगा, दैट इज द इलियम। यहां पे क्या होता है, एज यू सीन, इस पार्ट में आप देख पाओगे कि ड्यूओडेनम जो पार्ट होता है, ड्यूओडेनम इज अ लेस कोइल्ड, सबसे नो कोइल्ड पार्ट। इसके अंदर आपको कोई कोइलिंग आपको दिखाई नहीं देगी, तो इट्स अ नो कोइलिंग पार्ट, इसके अंदर कोई कोइलिंग नहीं होती। एंड द सेकंड पार्ट इज द
दैट इज लेस कोइल्ड पार्ट। तो सेकंड जो लेस कोइल्ड पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज जेजुनम। क्या बोलते हैं इसको? जेजुनम पार्ट कहा जाता है। तो जेजुनम जो पार्ट होता है वो एक क्या होता है, एक लेस कोइल्ड पार्ट होगा। एंड द थर्ड पार्ट आप नीचे की तरफ देखोगे, दिस पार्ट इज द हाईली कोइल्ड पार्ट। जो हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, दिस हाईली कोइल्ड पार्ट इज नोन एज इलियम। तो क्वेश्चन यहां पे नीट में पुट हो चुका है कि विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे हाईली कोइल्ड पार्ट होता है दैट्स द इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लेस कोइल्ड पार्ट होता है दैट्स द जेजुनम। एंड नो कोइल्ड पार्ट होगा दैट्स द ड्यूडेनम। राइट। अब इसके बाद देखिए यहां पे, दिस पार्ट इज नोन एज पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज इज एक्चुअली हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रेटिक जूस। ये क्या करता है? पेनक्रेटिक जूस को रिलीज करने का काम करता है। बिकॉज पेनक्रेटिक जूस हैज वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेनक्रेटिक जूस के पास वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लाइक सच एज लाइक ट्रिप्सिन, लाइक लाइपेज, लाइक अमाइलेज। इस तरह के कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड दिस इज नोन एज बाइल डक्ट। बाइल डक्ट होती है वो क्या करती है? बाइल जूस को कैरी करवाती है। और ये पार्ट होता है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स होते हैं। दिस पार्ट is known as ascending colon, this part is known as transverse colon, and this lower part is known as descending colon, and this part is known as rectum. That's the rectum, and this part is known as anus. This is the anus part. यहां पे क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन जो स्टार्टिंग होती है, लार्ज इंटेस्टाइन हैज नो रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लार्ज इंटेस्टाइन का फूड के डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, बट इट हेल्प इन टेकिंग ऑफ फूड, इट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड सम ड्रग्स। ये कुछ ड्रग्स के, कुछ मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन में जरूर हेल्प करती है। राइट। एंड दिस पार्ट इज नोन एज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। This is the vermiform appendix. Vermiform appendix is present in the cecum. It is a vestigial organ which has no role in the digestion. But ये जो होता है, like some rodents mean like rat होते हैं, like squirrel होती है, like phalanxer होती है, like चूहे होते हैं। इनके अंदर ये डाइजेशन में जरूर हेल्प करती है। हमारी जो अपेंडिक्स होती है वो सिमिलर होती है, रेट की सिमिलर होती है, और ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करती है। क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेन फूड नहीं खाते, रॉ मटेरियल नहीं खाते, लाइक ग्रास वगैरह का डाइजेशन नहीं करते, इसी वजह से यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता हमारे अंदर। तो इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मेन होता है जो ऑर्गन हमारे अंदर प्रेजेंट तो है बट उसका कोई फंक्शन नहीं होता, दैट इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो जो रेक्टम होता है, यहाँ पे रेक्टम पार्ट होगा। रेक्टम क्या करता है? जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उस डाइजेस्टिव वेस्ट को रेक्टम यहाँ में क्या करता है? जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करता है। क्या करता है? उसको टेम्परेरी स्टोर करेगा। और एनस पार्ट होता है, एनस पार्ट जो होता है उसको क्या कर देगा? रिमूव आउट कर देगा, उसको बाहर एलिमिनेट कर देगा। राइट। सो दैट इज अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में आगे रिटर्न करेंगे।